नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। राज्य सरकार के द्वारा ओपीएस को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके स्थान पर अब कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दिया जाएगा और इन दोनों योजनाओं में से ही कर्मचारियों को किसी एक योजना को चुनना पड़ेगा। आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बहाली है वह कर्मचारियों के लिए की गई थी, जिसको अब भाजपा सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है और इसका प्रकाशन भी राजपत्र में कर दिया गया है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कर्मचारियों के लिए चालू कर दी गई थी, जो ओपीएस का लाभ पूर्व में कर्मचारियों को मिल रहा था और इसके बाद उसको हटा दिया गया था। फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया था, लेकिन अब भाजपा सरकार आते ही सरकार के द्वारा एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर एनपीएस और यूपीएस को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। 1 अगस्त 2025 से इस योजना को लागू किया जाएगा और अब शासकीय भर्तियों में जो भी नए कर्मचारी आएंगे उनको इन्हीं दोनों पेंशन योजनाओं में से किसी एक योजना को चुनना पड़ेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया गया है। 1 अगस्त 2025 से छत्तीसगढ़ में यूपीएस लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपीएस सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगा जो पहले एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं, और सरकारी कर्मचारियों के पास अब एक और विकल्प इसमें जोड़ दिया गया है। यूपीएस के तौर पर कर्मचारी अगर चाहें तो एनपीएस में बने रह सकते हैं या फिर यूपीएस को भी वे चुन सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएस क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी और जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% इसमें मिलेगा। कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करना अनिवार्य है और वहीं पर अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को एक निश्चित पेंशन इसमें मिलती रहेगी, जो उसे मिलने वाले पेंशन का 60% होगी। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी इसमें दी जाएगी, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी अगर कर लेते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की जो पेंशन है वह इसमें दी जाएगी। एनपीएस की अगर बात करें तो इसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है और कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट इसमें करना रहता है और इसमें सरकारी कॉन्ट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं पर 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही यूपीएस में सरकार का ये कॉन्ट्रीब्यूशन अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। यानी कि पहले जो एनपीएस में 14% था वह यूपीएस में बढ़कर 18.5% हो गया है। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है और सरकारी खजाने की अगर बात करें तो इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है। अतिरिक्त बोझ पहले 62-50 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर इससे बोझ आएगा। बात करें राजपत्र में प्रकाशन की, तो राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है राज्य शासन के द्वारा 1/8/2025 से राज्य शासन के सेवा में सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिए केवल नवीन पेंशन योजना एनपीएस या फिर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उपयुक्त के अनुक्रम में राज्य शासन एतद द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या इसमें बताई गई है दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को दिनांक 1/8/2025 से विकल्प के रूप में अंगीकृत करती है। छत्तीसगढ़ में अब एनपीएस और यूपीएस 2 विकल्प रहेंगे। इन दोनों ही विकल्पों में से कर्मचारियों को किसी एक का चयन करना पड़ेगा। ओपीएस कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों के लेखा संधारण और पेंशन से संबंधित समस्त कार्रवाई संचालनालय पेंशन और भविष्य निधि के
नियंत्रण में होंगे और इस योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मुकेश कुमार बंसल सचिव हैं, इनके द्वारा यह राजपत्र प्रकाशित किया गया है। इसी के साथ ही 1/8/2025 से यूपीएस का विकल्प भी छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। एनपीएस और यूपीएस 2 विकल्प छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को जो अब नई नौकरी में आएंगे उनके लिए ये 2 विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। ओपीएस का विकल्प इसमें नहीं मिलेगा। ओपीएस को छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कर्मचारियों की पहली प्राथमिकता ओल्ड पेंशन स्कीम है। एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारी शायद ही जाना पसंद करेंगे। आप भी अगर एक सरकारी कर्मचारी हैं तो इस पर अपनी कमेंट ज़रूर बताएं। क्या एनपीएस और यूपीएस में से आप किस योजना को चयन करना चाहेंगे या फिर आपके लिए यूपीएस ही सबसे बेहतर विकल्प थी? इसके बारे में कमेंट में अपनी राय को ज़रूर बताएं। साथियों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।